जापान का एक कंसेप्ट है, उसे कहते हैं इकागाई। ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं बता रहा, हाँ इसको नेट में पढ़ लेना। इकिगाई, IKI, इकिगाई। इकिगाई एक कंसेप्ट है, वो आपको ये बताता है कि आप कितने साल जिंदा रहें। इसीलिए दुनिया में चाइनीज़ और जापानीज़ बड़े मशहूर है लॉन्ग लाइफ। मैं उसका फार्मूला आपको अभी बता सकता हूँ। तो हमने उर्दू में याद किया था, प्यार में वाटका पी, एक फार्मूला। तो अगर आपको बता दूँ तो मैं आप अपने हिसाब से बता सकेंगे कि कौन, ये तो अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, लेकिन वो फार्मूला ये बताता है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। वो कभी टाइम नहीं है, वरना मैं आपको बता देता हूँ फार्मूला क्या है। इकिगाई का जो न्यूट्रिशन में कंसेप्ट है वो है माई प्लेट। ये प्लेट बनाई कि कोई भी खिलाड़ी अपने खाने की प्लेट खुद डिज़ाइन करे, उसको पता हो कि मैंने खुद क्या खाना है। क्योंकि ये कोच और ये चीज़ें नहीं बताती। ये आप क्या, कोच को पता है कि आपका यूरिन का कलर कैसा है, कोच को पता है आपके नाखून कैसे हैं, कोच को पता है आपकी ज़ुबान का कलर कैसा है, कोच को पता है आप टेंशन में कितने हैं, कोच को तो नहीं पता आपके घर के क्या हालात फैल रहे हैं, आपके क्या माज के शादीशुदा ख़वातीन है, मर्द क्या क्या चल रहा है, फ्यूचर की एंजाइटी क्या है, मुस्तकबिल का डिप्रेशन ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ये बातें नहीं पता, तो आपने अपनी प्लेट खुद डिज़ाइन करना। तो दुनिया में प्लेट डिज़ाइन करने का जो पहला कंसेप्ट है पाकिस्तान तक में, वो 4 चीज़ें होता है। लेकिन अब दुनिया में ये नहीं, अब बदल गया। तो ये दुनिया में, ये मैंने एक प्लेट डिज़ाइन करी है, बड़े आराम से बताऊँगा, 10 मिनट के अंदर आपको सारा पता लगेगा कौन सी चीज़ कितनी खानी है। ये देखें जी, ये स्टार्ट हो रहा है पहले पानी से। ये सबसे पहली खुराक जो आपकी प्लेट में होनी चाहिए वो पानी होना चाहिए। आपकी टेबल के ऊपर पानी पड़ा होना चाहिए। इतना अरसा हो गया है, आज तक लोग यही पूछ रहे हैं, खाने से पहले पानी पीना है, खाने के दरमियान पीना है, खाने के बाद में पीना है। और जो जवाब दे रहा है वो भी अब यूट्यूब से दे रहा है, वो भी गूगल से दे रहा है। किसी एक से पूछने के बेटे ये आपने पढ़ा कहाँ है, तो इंशाल्लाह जवाब नहीं दे सकते, वो पढ़ा ही नहीं। हर बंदा ऐसी कह रहा है, और जी नहीं खाने से पहले, यकीन जाने हद झूठी बयान की जा रही है। किसी एक से पूछने कि तुमने वो चीज़ कहाँ, किस किताब में पढ़ी है, साहबी को नहीं पता, ये सब झूठी, पढ़ा ही नहीं किसी ने, इसका कंसेप्ट ही नहीं है। जो भाई आप जवाब देंगे, मुझे पता आप क्या जवाब देने वाले हैं, सारा फ्रॉड है। मैं आपको सिर्फ एक बात बता देता हूँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अबू हुरैरा से रवायत है, आपने फरमाया कि खाने के दौरान पानी बाइक से बरकत है। एक और हदीस है, इसमें आपने फरमाया अपनी खुराक के 3 हिस्से। मैं ना कहता था, फादर मैं ना कहता था कि अपनी खुराक के 3 हिस्से करो, एक खुराक का, एक पानी का और एक सांस मतलब है। इसका मतलब है कि मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि खाने के बीच में पानी, खाने से पहले कोई कंसेप्ट नहीं, खाने के बाद कोई कंसेप्ट। खाने के बाद कंसेप्ट इसलिए निकला है कि आपने खाना जो ज़्यादा खाना, खाने से पहले इसलिए निकला है कि वो खाना शायद मेहमान आपको खिलाना नहीं चाहते, तो कहते पहले पानी पी लो सर। आप बताएं ना, पानी तो तब होगा जब प्यास लगेगी, तो खाने के साथ उसको हाइड्रेट करने के लिए तो होता है ताकि नवाला अंदर जाए। तो खाने के दौरान आपने पानी पीना। अब आप मुझे कहें मैं 2 गिलास पी रहा हूँ 4, तो आप गलत कह रहे हैं। खाने के दौरान आपने पानी पीना इतना ही जितना आपका यूरिन पेशाब का कलर आपको इजाज़त दे। तो ये पहली चीज़ आपने पानी लेना, ये खाने, हर खाने की टेबल पर पड़ा। सॉरी, दूसरी चीज़ ये देखिए, इतना बड़ी लोग। दूसरी चीज़ है कि आपकी प्लेट के अंदर ग्रेन और सीरियल होने चाहिए। ग्रेन और सीरियल का मतलब है, सीरियल को हम ले रहे हैं चावल और गंदम, यानी आपकी प्लेट के अंदर रोटी। ये पहले आराम से सुने, क्वेश्चन कोई नहीं करना, उसके बाद मैं उस ग्राफ से बताऊंगा, आपको साफ समझ में आ जाए। इसका मतलब है कि आपको चावल और रोटी लेनी है अपनी प्लेट के अंदर। जो बंदे ने, अपने खिलाड़ी ने प्लेट रखी है, उसमें या तो चावल रखे या रोटी रखे, या दोनों भी रख सकते हैं। हो गया? अगर फ़र्ज़ करते हैं चावल रोटी रखेंगे तो कितनी, वो मैं बाद में बताऊँगा। और साथ उसी के साथ ग्रेन होने चाहिए। ग्रेन का मतलब है कि उसमें लोबिया, चने, दाल, मटर, इसमें से कोई एक चीज़ होनी चाहिए मिकदार। वेजीज़ और फ्रूट्स होने चाहिए, सब्ज़ी यानी सैलड और फल एक होना चाहिए। अब मुझे पता लग रहा है आप कह रहे हैं एक प्लेट में कुछ कैसे सुनते थे, ये हो गया। चौथी चीज़ है, उसमें प्रोटीन होनी चाहिए, अंडे, गोश्त, मुर्गी, दालें, अंडे, गोश्त, मुर्गी, दही, ये होना चाहिए। और फिर एसेंशियल फ़ैट। एसेंशियल फ़ैट का मतलब वो फ़ैट जो बहुत ज़रूरी है, जिस तरह ओलिव ऑयल, नट्स, बादाम, अखरोट या सीड्स, ये चीज़ इसको छोड़ देने के लिए। ये वो है जो कोच करे, ये आपको कम नहीं है। ये कोच बताएगा कि बच्चे आज तेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, ये रिकवरी तेरे अंदर कम है, या डॉक्टर से रब्ता कर, या मेरा तजुर्बा कहता है तू ये खा। ये रिकवरी न्यूट्रिएंट्स आपका नहीं है, बाकी चीज़ें। अब ये देखें, इसको मैं आपके लिए बयान करता हूँ, आपको आराम से समझें। ये लिखा हुआ है सीरियल एंड ग्रेन। आपने अपनी प्लेट के अंदर
रोटी चावल रखना। उसका फार्मूला ये है कि जब इंसान भीख मांगता है, ऐसे मांगता है ना, तो आप समझ लें कि आपके हाथ के अंदर एक रोटी आनी चाहिए, बस इतना साइज होना चाहिए। इसको हम 60 ग्राम कहते हैं। आप वजन कर लें, जो रोटी हाथ में आएगी वो 60 ग्राम ही होगी। कई तो परेशान हो गए ना, इतनी की रोटी खाओ जी, कोई इतनी मसला नहीं है, इतनी होनी चाहिए। आप बाकी चीज़ों में ऐड करो। अब आप ऐड करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। 60 ग्राम होगी एक रोटी, इतनी बनती है, इतनी काफ़ी। यकीन जाने, मैं कई जगहों पे लेक्चर देता हूँ न्यूट्रिशन इम्यूनोलॉजी पे। ये जो आप ज़्यादा खा रहे हैं ना, ये आपको फायदे नहीं रहा, ये वक्त ज़ाया कर रहे हैं। खुराक थोड़ी भी काफ़ी होती है, आपकी बॉडी, आपने आदत नहीं डाली। जब तक रात को आप कुछ ज़्यादा तोड़ के खाएं ना, आपको नींद नहीं आती, क्योंकि आपने अपने आप को आदत डाली हुई है। हमें क्यों नहीं आदत है? क्योंकि हमने आदत नहीं डाली अपने आप को। मैं अक्सर लोगों को जानता हूँ कि रात को वो दबा दबा के खाते हैं, सारा दिन वो बेचारे बिजी होते हैं, असली खाना रात को खाते हैं, फिर पेट निकलाता है, कहते हैं पेट निकला। तो रात का खाना आपको आदत डाली। तो ये सीधा इसको समझने की कोशिश करें कि सीरियल या ग्रेन का होता है रोटी चावल। तो ये जो हाथ में आपके एक रोटी और चावल भी जो इस हाथ के ऊपर एक प्लेट आ रही है, आप बताएं एक वक्त में एक रोटी होती तो चावल काफ़ी नहीं, काफ़ी। चावल निकाल दें तो फिर 2 रोटियां हो जाएंगी, रोटी निकाल दें तो 2 चावल की छोटी प्लेटें बन जाएंगी, हो गया। ये जो ग्रेन्स है ये भी इतने ही इस हाथ के ऊपर आनी चाहिए, इतनी प्लेट हो छोटी, जो आपके हाथ के ऊपर ऐसे रखे जा सके। अब ये ना हो कि आप हाथ के ऊपर पहले प्लेट रखें फिर उठते हैं, नहीं, हाथ के ऊपर आ जाए, थोड़ा सा लोबिया हो जाए कुछ चीज़, वो भी ये भी 60 ग्राम बनते हैं। तो इसका मतलब है इसको आपने याद रखना है भीख से, कि जब भी आपकी प्लेट बनेगी तो जितनी भीख होती है उतना लेना है। रोटी भी इसके ऊपर आए और ग्रेन भी। अगली चीज़ है वेजिज और फ्रूट्स, ये इस तरह मुट्ठी। सलाद इतनी हमेशा खानी है जो आपकी इस मुट्ठी में है, मैं बंद नहीं कर रहा, इतनी मुट्ठी में। और फल भी एक वक्त में इतना खाना है जो इतने हाथ में आ, इतना ही सेब खा सकते हैं, बस इतना ही अमरूद खाते हैं, ये नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। एक खिलाड़ी का न्यूट्रिशन चार्ट है, ये दूसरों का नहीं है। तो ये हो गई दूसरी चीज़ें हो गई। तीसरी प्रोटीन। प्रोटीन जो हाथ की हथेली के ऊपर है 80 ग्राम। जब भी आप चिकन को चीज़ मछली खाएं, कोई खाएं, वो आपके हाथ के ऊपर आ जाए, वो हमेशा 20 ग्राम देगी, वो ज़ाया नहीं होगी, पैसे की भी बचत हो गई, हजम भी हो गया। और फैट जो आपके इस अंगूठे के जितने बराबर है, खा लें देसी घी, खा लें मक्खन, जो भी, लेकिन इसके बराबर है। नट्स खाने इतने पोर्शन, इतने समय कम्युनिकेशन समझ आ गया। आखिरी बात, लाजमी नहीं है कि ये चीज़ें एक प्लेट में, एक चीज़ सुबह खा ली, एक दोपहर को, एक शाम को, एक रात को, तब भी वो डाइट मुकम्मल होगी। इसको डाइट कहते हैं। फूड मीन्स आप क्या खा रहे हैं, डाइट मीन्स सम ऑफ फूड जो सारे दिन में खाते हैं। तो ये डाइट चार्ट है सारे दिन के, सारे दिन। आप चाहें तो इसको रिपीट भी करते हैं, चाहें तो एक प्लेट में बनाते हैं, चाहे तो शाम आपको एक चीज़ अवेलेबल नहीं, इसको शाम को कर लें। इस तरह आपको अपना न्यूट्रिशन बनाना आ गया। ये जो रिकवरी न्यूट्रिएंट्स, इसको थोड़ा सा मैं जिक्र करनी है क्योंकि ये ज़रूरी है आपके। मैडम ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ, नहीं मैडम ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ मैंने इसलिए कहा था, मैं सुन लिया, आराम से सुन लिया, ठीक है सर। अब ये रिकवरी न्यूट्रिएंट्स को थोड़ा सुन लीजिए, ठीक है। ये रिकवरी न्यूट्रिएंट्स आपके हिसाब से 4 चीज़ें बताऊँ पाकिस्तान के साथ। एक रिकवरी न्यूट्रिएंट्स ये है कि अक्सर खिलाड़ी जब ग्राउंड में जाता है, रात को इस पर लेक्चर देना नहीं, हवा निकाल दे। अक्सर खिलाड़ी जब ग्राउंड में जाता है ना, तो वो जल्दी थक जाता है, उसकी रीज़न होती है लैक्टिक एसिड। तो आपको रिकवरी न्यूट्रिएंट्स में कोचिज़ को बताना आना चाहिए, और उनको आता भी होगा, और आपको पता खुद भी पढ़ना चाहिए कि लैक्टिक एसिड को दोबारा कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है या उसको कम कैसे किया जा सकता है। तो लैक्टिक एसिड को कम करने के लिए जो चीज़ें 2-4 बड़ी मशहूर है, उसमें से एक पालक है। आप में से वो खिलाड़ी जो महसूस करते हैं कि वो जल्दी सोनेस आ जाती है, दौड़ा टांग टूटी, एकदम ही कुछ हो गया, तो उससे पालक का इस्तेमाल कुछ ऐसे के लिए कर दें, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए करें, आपको नज़र आ जाए। उसमें दूध, दुनिया में लैक्टिक एसिड को रिमूव करने का सबसे टॉप की यूनिट है। अगर आप दूध का इस्तेमाल करें 1-2 हफ्ते, तो आपको महसूस होगा लैक्टिक एसिड रीसर्कुलेट करने लग पड़ेगा। तो ये एक रिकवरी, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ रिकवरी न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं। इसी तरह अभी एक बच्ची ने ज़ुबान दिखाई थी जब बहुत वाइट थी, बैठी थी, आप बच्ची। तो अगर ऐसा हो कोई हो जिसकी वाइट हो ज़ुबान या एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो 2 चीज़ें मैं उसको बताऊँ रिकवरी न्यूट्रिएंट्स में। एक तो दही, एटलीस्ट उसे 1 महीना दही इस्तेमाल करनी चाहिए। 1 महीना, आप इसे 1 महीना, इससे कम दही काम नहीं करती। 1 महीना दही इस्तेमाल करें। और अगर आप ये नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर अचार इस्तेमाल करें। सर खुश हो गए सर, ये वो आयल वाला अचार नहीं, सिरके वाला। आयल वाला तो बीमारी है, तो ये सिरके वाला अचार। सिरके में अचार होता है पाकिस्तान में? जी, हाँ, सिरके में बनता है, नहीं होता मिलता है जी, हर जगह मिलता है। और सिरके में और भी बहुत अचार मिलता है,
जिसको कफ़ीर कहते हैं, इतना कफ़ीर कहते हैं, इतना जगह पर हर बड़े माल में पड़ा हुआ है, तो वो सिरके का चार आप नहीं बना सकते ना, छोड़ें जी, आप सिरका ले लेना, उसमें कोई सब्ज़ी डाल दें, एक दिन का वेट करें, वो फर्मेंट हो जाएगा, उसमें स्मेल आएगी, तैयार हो गया, 2 दिन के बाद खा लें। सर सिरका सिंथेटिक ना हो, दूसरा हो। हाँ, बात तो आपकी जगह अपनी वजह है कि सिंथेटिक ना हो, सिंथेटिक ना हो। लेकिन सर कितनी चीज़ों के सिंथेटिक को रोकेंगे? सर सिंथेटिक खा जाता है। जब आप बीमार हैं तो विटामिन डी दैट इज सिंथेटिक, जब बीमार है विटामिन सी दैट इज सिंथेटिक, जब आप शादीशुदा हैं, अंगूर आप शादीशुदा जी हैं, जी सर आपका बच्चा पैदा जब हुआ था आपने उसको ओआरएस पिलाया था, ओआरएस जी सर दैट इज सिंथेटिक, जी आपने सीरियल दिया था उसको, जी सर दैट इज सिंथेटिक। क्या चीज़ें मैं रोकूँ? इसलिए मैं बात कहता हूँ सर वो सिरका बहुत छेती गला वो जी गलत, इसलिए मैं बात क्या कहता हूँ लोगों को कि जो अवेलेबल है ना उसको पॉजिटिव इस्तेमाल करना सीखें। ठीक है सिरके में आप डालते हैं, मुझे पता है पाकिस्तान में वाइट सिरका बहुत ख़राब आ रहा है, हाँ बहुत ही जी। ज़्यादा लैब वाला आ रहा हाँ है, जी आप उसमें डाल लें, उसको निकालें, पानी से धो लें, गुजारा हो जाएगा, थोड़ा खा लें। देखें जो ये गट बैक्टीरिया ना, गट बैक्टीरिया ये बहुत ज़रूरी है कि आपके स्ट्रांग, तब ये प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये गट सही। बैक्टीरिया का फार्मूला मैंने आपको दिया सही। कि सिरका बहुत ज़बरदस्त है उसके लिए, या फिर आपको लिए दही बहुत अच्छा है। काफ़ी आज के लिए हो गए तो कहीं इसके खुराक सांस की नाली में न चले जाए, ताकि डेथ होने का चांस होता है। इसलिए रिकवरी पोजीशन, इसको रिकवरी का बहुत से तरीके हैं, आपको ऐसे बैंड कर देते हैं ताकि वो और गिरे ना नीचे, हाथ नीचे रख देते हैं, कोई चीज़ है वो नीचे रख सकते हैं आप, ये रिकवरी पोजीशन, ठीक है। उसके बाद लेकिन एक बात तो मुझे शेयर और करने दें सर, सीधे बात ऐसा होता है कि आप पेशेंट को कर रहे होंगे, सर धोएंगे, तब भी फीलिंग्स नहीं आ रही, इट मीन्स कि वो डायबिटिक पेशेंट है और उसको खुद नहीं पता। और बात का ऐसा होता है गले में तवीज़ से पड़ा होता है कि वो अमेरिकन बाहर तो होता है, वो डायबिटिक पेशेंट लिखते हैं जेब में, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको उसका मुंह खोलना पड़ेगा और कोई चीज़ उसकी जुबान के नीचे रखनी पड़ेगी जो मीठी हो, अवेलेबल कैंडीज हो जाए, कोई भी कुछ भी हो, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, पानी ही नहीं पिलाना, ये काम नहीं करना, वो आप इसकी जुबान के नीचे रखेंगे, सब लिंगुआ रखने से उसको फ़ौरन एनर्जी मिलेगी, अगर अवेलेबल है तो वो शुगर का इलाज है, पेप्सी जूस ये भी डाल सकते हैं, कोई भी, वो थोड़ी सी अनकॉन्शियस है तो बांस की नहीं, अनकॉन्शियस नहीं है ये केस। वो है जब हम उनसे पूछ रहे थे, वो कह रहा था मुझे उल्टी आ रही है, चक्कर आ रही है। ये पहला केस कॉन्शियस, बहुत अच्छा जी, ये उन लोगों के लिए क्वेश्चन था जो खुद बोल रहे हैं कि चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है, और ये वो लोग जो अनकॉन्शियस है वो केस अलग है। मैं रिपीट कर दूंगा कि कौन सा स्टेप है। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेग्स को एलिवेट करना है। दूसरा स्टेप किया आपने अच्छे तरीके से उनका सर वॉश करना है। तीसरा स्टेप किया है आपने उनका अच्छे तरीके से मुंह धोना है। चौथे में आपने उनसे थेरेपी उनको देनी है, उनसे उनका रिस्पॉन्स सेट करना है। अगर तो वो फील कर रहे हैं बेहतर तो ठीक है, आप उनको सीधा भी उठा सकते हैं आराम से। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं मेरा दिल मतली हो रहा है या नोजिया फीलिंग है, तो आपने उनको रिकवरी पोजीशन में थोड़ी देर रहने देना है। और अगर उसके बाद वो ठीक फील करते हैं तो आपने क्या करना है, लेकिन लेग्स पहले नीचे करने के बाद आपने रिकवरी पोजीशन में उनको भेजना है। तो उसके बाद वो ठीक हो गया तो फिर आप उनको आराम से उठा के बिठा सकते हैं। अब हो आप गया, ठीक हो गया।